की जहां पर फायरिंग में 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घर में गोली चलते ही हड़कंप मच गया। 6 साल के बच्चे की ओर से फायरिंग की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में अब पोरसा थाने की पुलिस जुट गई है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुरैना से और दुखद खबर, जिस तरह से फायरिंग में 7 साल बच्चे की उम्र बताई जा रही है। 7 साल के बच्चे की मौत हो गई तो घर में अचानक से गोली चलती है और हड़कंप मच जाता है। 6 साल के बच्चे की ओर से फायरिंग की आशंका है। अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि बच्चे से गोली कैसे चल गई, उसके हाथ में बंदूक कैसे पहुंची। ये तमाम अब जांच का विषय है, जांच की जा रही है। मुरैना की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। 6 साल का बच्चा, घर में गोली चलते ही हड़कंप मच गया तो फायरिंग की आशंका है। मामले की जांच में अब जुटी हुई है पुलिस। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी मुरैना से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है, बताइए जरा कैसे अचानक से घर में गोली चल जाती है। इसके लिए पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। वहीं एसएसएल दल को भी मौके पर बुलाया गया है। इस कमरे में गोली चली थी और बच्चे की हत्या हुई है। उस कमरे को द्वारा कर दिया गया है। बीती रात पूरी जांच करने के बावजूद भी अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि गोली किसके द्वारा चलाई गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो मकान मालिक है रवि और लोकेश सिंह तोमर, उनके मकान में छोटे सिंह तोमर रहते थे और छोटे सिंह तोमर का पुत्र 7 वर्षीय जो ऋषभ तोमर है, उसकी ये मृत्यु हुई है। गोली किसने चलाई, ये बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है और इसकी जांच के लिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि बच्चे के शव को डेड हाउस में रखवाया गया है, जहां से आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और उस पोस्टमार्टम के बाद जब स्थिति स्पष्ट होगी तब पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, यानी कि रिपोर्ट आने का भी इंतजार है उपेंद्र। लेकिन ये घटना किस समय की है और जब बच्चे से अगर गोली चलती है, जो आशंका जताई जा रही है, उस समय घर में कौन कौन मौजूद था? किस तरह की अभी तक की जानकारी, पेरेंट्स की ओर से क्या कहा जा रहा है? जिस कमरे में गोली चली थी उसमें 3 बच्चे खेल रहे थे, जिसमें मकान मालिक का बेटा भी था और ये किराएदार जो कि ऋषभ तोमर है, इसके पिता वहाँ किराए से रहते हैं, ये भी वहाँ मौजूद था और इसके साथ ही एक बच्ची और थी। उन सभी से अभी देर सुबह पूछताछ करेंगे। रात को क्योंकि बच्चे भयभीत हो गए थे, इस वजह से बात नहीं की है। और ये एक कमरे के अंदर की घटना है। आपने जैसा कहा, ये बंदूक का जो प्रश्न है वो अगर लोडेड बंदूक थी, घर में लोडेड बंदूक क्यों थी और बच्चे ने बंदूक निकाली कैसे और फिर वो चली कैसे, इस सबकी जानकारी पुलिस द्वारा ली जा रही है। बिल्कुल, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, इंतजार किया जा रहा है। अब आप भी नजर बनाकर रखेगा और भी अभी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो मुरैना की ये पूरी घटना, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और अब बात करेंगे मुरैना की ही, जहां पर पुराना विवाद और पुराने विवाद में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस तोड़फोड़ में फायरिंग तक हो गई। 6 से ज्यादा लोगों ने जमकर फायरिंग की। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। सिद्धिनगर 12 फूटा हनुमान मंदिर क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग की घटना, तो पुराना ये विवाद बताया जा रहा है और इसी पुराने विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। एक सीसीटीवी भी सामने आया है, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 6 से ज्यादा लोगों ने जमकर यहां पर फायरिंग की। तो ये आरोपियों की तलाश में वैसे में पुलिस जुट गई है। सिद्धिनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मुरैना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। मामूली विवाद में बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। जानकारी की माने तो विवाद पुराना है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिद्धिनगर 12 फूटा हनुमान मंदिर क्षेत्र में बीते दिनों दबंगों ने नाबालिग से सिगरेट लाने को कहा। जब नाबालिग ने मना कर दिया तो बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद पंचायत में सुलह भी कराई गई। लेकिन दबंगों ने फिर से पीड़ित पक्ष के घर आकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी। तो ये पूरी घटना, उसी पूरी घटना की ये तस्वीरें कल हुई थी। कल होने के बाद में सब समाज जुड़ के राजीनामा होगा। सवेरे राजीनामा हो गया। राजीनामा के होने के बाद में अब हम तो अपने काम धंधे पे लगे हैं। तो हम 3-4 लोग हमारे बूढ़े बड़े यहीं डोकरा बैठे थे, बोले यहीं बैठे थे द्वार पे, बिना तो सीधी आके गोली दी है, इधर गोली चलाई है। तो ये देखिए, गोली चलाने का मामला सामने आया है। उपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, बताइए जरा कौन कौन थे ये लोग, कुछ पता चल पाया है? आरोपियों की पहचान कहां तक पहुंची है जांच? पीड़ितों के अनुसार कुछ लोगों की पहचान हुई है। पुलिस उनको पकड़ने का काम कर रही है। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। शहर के मध्य में सिद्धिनगर जो क्षेत्र है, सिटी कोतवाली का क्षेत्र है, वहां पर 2 दिवस पूर्व एक दबंग युवक ने एक नाबालिग से सिगरेट लाने की कहा और उसके द्वारा मना कर दिया गया। इस बात पर दबंग ने बालक की पिटाई कर दी
और इस बात को लेकर गली मोहल्ले में काफी विवाद भी हुआ, लेकिन बुजुर्गों ने पंचायत करके दोनों पक्षों में सुलह करा दी गई। लेकिन दबंग लोगों को ये आभास था कि कहीं ना कहीं कोई और भी कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर विगत दिवस उन्होंने शाम को एकजुट होकर करीब 1 दर्जन से अधिक लोग एकजुट हुए, हथियार लेकर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे पूरी गली दहशत में हो गई। इसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपीगण भाग चुके थे, लेकिन पीड़ितों ने जिनकी पहचान बताई है उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि पुराना ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। लेकिन उपेंद्र, जिस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है, पुराना विवाद था, तो क्या किसी पक्ष की ओर से पुलिस में पहले भी कंप्लेन की गई, शिकायत की गई? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा पुराना विवाद नहीं है, 2 दिवस पुराना ही विवाद है। 2 दिवस पुराने विवाद में ही एक ही दिन में पूरा घटनाक्रम घटा हुआ है, मारपीट का और सिगरेट लाने वाला। वहीं दूसरे दिवस जो दबंग लोग हैं उन्होंने एकजुट होकर गोलीबारी की है, जिससे मोहल्ले के लोग भी दहशत ज़दा हो गए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। निर्माण के 2 दिन बाद ही सड़क उखड़ने लगी। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले दरअसल सड़क बना दी गई थी और इसी सड़क से समिट में पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन अब तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। नगर निगम ने रातों रात यहां पर सड़क बना डाली, क्योंकि आना था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और उससे पहले जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी उनको व्यवस्थाओं को बनाया गया, यहां तक कि सड़क बना दी गई। सड़क उखड़ने पर अब निगम कमिश्नर का बयान भी सामने आया है। अभी काम चल रहा है, एक और लेयर इस पर बनाई जाएगी। अब देखिए, ये सफाई दी जा रही है निगम की ओर से, लेकिन हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ग्वालियर में लगातार सड़कों की बुरी स्थिति है, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार यहां पर सोए हुए हैं। और देखिए, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, तो ऐसा निर्माण किया जा रहा है कि मात्र 2 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी। अब ऐसे में निगम कमिश्नर की ओर से भी एक बयान सामने आया है। अभी काम चल रहा है, एक और लेयर बनेगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सवाल पूछने के लिए काफी हैं। तो खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, सड़क निर्माण और बड़ा भ्रष्टाचार। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, 48 घंटे में ही देखिए आप सड़क उखड़ने लगी और एक और लेयर बनेगी। अब ये तो जिम्मेदारों की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि गृह मंत्री का दौरा होता है, अमित शाह ग्वालियर में आते हैं समिट में शामिल होने के लिए, लेकिन दिखाने के लिए किस तरह से यहां पर रातों रात सड़क बना दी जाती है। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद ही सड़क की क्या स्थिति है, ये हाल आप देख सकते हैं। ग्वालियर की सड़कों का ये हाल आपको दिखा रहे हैं। लगातार एनडीटीवी ने इससे पहले भी तमाम तस्वीरें दिखाई कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये ग्वालियर में नजर नहीं आता। देखिए तस्वीरें आप। अभी जो कार्यक्रम स्थल है मेला ग्राउंड, वहाँ पर जो आकाशवाणी से सूर्य नमस्कार के बीच का जो क्षेत्र है, उसमें शेपर कंस्ट्रक्शन फर्म है, उनके द्वारा पुराना एक वर्क ऑर्डर है, उसके आधार पर कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने अभी पिंटो पार्क जो तिराहा है उस एरिया में, डीडी नगर में भी इस तरह से एक टेंडर है जिसमें से निगम निधि से वो सारी रोड का काम होना है। तो देखिए, ये घटना सामने आई है, 2 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए